हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को 7वें का नंबर क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। जैसा कि यहाँ पर लिखा गया है, ये क्वेश्चन आप लोग को 5 नंबर देने वाला है। तो अंसाल पेपर चल रहा था, रसायन विज्ञान का पेपर कोड 347 CA सेट नंबर 1 चल रहा था। तो चलिए आइए इस क्वेश्चन को समझते हैं हम लोग। क्या कह रहा है क्वेश्चन, वीडियो के अंत तक बने रहेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग का क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है एथेनॉल के औद्योगिक उत्पादन की विधि का वर्णन कीजिए। यहाँ पर औद्योगिक उत्पादन का मतलब होता है कि एथेनॉल को कैसे ज़्यादा मात्रा में बनाते हैं, इसका वर्णन करना है। और इसमें कह रहा है अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण भी दीजिए, मतलब रिएक्शन भी देना है। और आगे इसी में क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो मतलब यहाँ तक जो लिखा है क्वेश्चन, ये 2 नंबर आप लोग को देगा और उसके बाद 1 नंबर, उसके लास्ट वाला 2 नंबर। आगे कह रहा है एथेनॉल के विहाइड्रोजनीकरण से क्या बनता है, ये 1 नंबर देगा कि एथेनॉल के विहाइड्रोजनीकरण से क्या बनता है। तो एथेनॉल का विहाइड्रोजनीकरण कराते हैं तो क्या बनता है, एल्डिहाइड बनता है। अभी आगे रिएक्शन देखेंगे। और आगे इसी में कह रहा है एथेनॉल की अम्लीय निर्जलीकरण से एथीन प्राप्त करने की क्रिया विधि, मतलब मैकेनिज्म लिखना है कि एथेनॉल की अम्लीय निर्जलीकरण से एथीन, मतलब एथेनॉल से एथीन कैसे बनाएंगे, निर्जलीकरण द्वारा, अम्लीय निर्जलीकरण द्वारा। तो चलिए इसका सलूशन हम लोग देखते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन का आइए सलूशन देखते हैं कि एथेनॉल का औद्योगिक उत्पादन की विधि का वर्णन कीजिए। इसका सलूशन हम लोग देखते हैं। जैसा कि आप लोग को स्क्रीन पर दिख रहा है, एथिल अल्कोहल का औद्योगिक निर्माण, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एथिल अल्कोहल। तो मैं इसको समझा दे रहा हूँ, उसके बाद आप लोग स्क्रीनशॉट लेके इसका नोट्स बना लीजिएगा। तो लिखा है जैसा कि देख रहे हो फर्स्ट लाइन में, एथिल अल्कोहल बनाने के लिए निम्नलिखित विधियां प्रयोग में लाई जाती हैं। तो यहाँ पर औद्योगिक निर्माण जो होती है वो 3 विधि से ज़्यादा मात्रा में एथिल अल्कोहल को बनाया जा सकता है। पहला है एथिलीन से, दूसरा एसिटिलीन से, तीसरा किंडमन से। तो मैं आप लोग को इसमें 2 प्रोसेस बताऊंगा, एथिलीन से और एसिटिलीन से। 2 मेथड बता दे रहा हूँ, कोई एक ही लिखना है, बट आप लोग को पहला समझेंगे। पहला दिया हुआ है एथिलीन से। तो एथिलीन पर सांद्र H2SO4 की क्रिया से एथिल हाइड्रोजन सल्फेट तथा एथिल सल्फेट बनता है, जो जल अपघटन करने पर एथिल अल्कोहल देते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर एथीन लिखा हुआ है, इसकी क्रिया H2SO4 के साथ में 80 डिग्री सेल्सियस और उच्च प्रेशर पर कराया गया, तो ये बन गया एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। और दोबारा एथिल हाइड्रोजन सल्फेट की क्रिया एथिलीन से दोबारा कराया गया, तो ये बन गया एथिल सल्फेट। और आप लोग नीचे देख रहे हैं, जब एथिल सल्फेट का हाइड्रोलिसिस कराया गया, जल से क्रिया कराया गया, गर्म किया गया, तो ये बन गया है एथिल अल्कोहल। और सल्फ्यूरिक एसिड क्या हो गया, लास्ट में बाहर हो गया, कैटालिस्ट। तो आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आया होगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट्स बना लीजिए। चलिए इसका दूसरा प्रोसेस समझते हैं, दूसरा विधि इसका समझते हैं एसिटिलीन से। तो जैसा कि स्क्रीन पर आप लोग को दिख रहा है इसका सोल्यूशन, एसिटिलीन पर HgSO4 या H2SO4 की उपस्थिति में 60 डिग्री सेल्सियस पर जल की अभिक्रिया कराने पर एसिटिल्डिहाइड बनता है, जिसके अपचयन से एथिल अल्कोहल बनता है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, एसिटिलीन लिखा है CH ट्रिपल बॉन्ड CH, या इसे एल्काइन भी कहते हैं, और इसका जल से क्रिया कराया गया, और HgSO4 H2SO4 के तो एसिटिल्डिहाइड बन गया। और बाद में 120 से 140 डिग्री सेल्सियस पर इसकी क्रिया कराई गई, इसका रिडक्शन कराया गया निकल कैटालिस्ट की उपस्थिति में, तो ये बन गया है एथिल अल्कोहल। तो ये भी औद्योगिक निर्माण की एक विधि है। तो दोनों विधि आप लोग लिख लीजिएगा, मतलब पेपर में कोई एक ही लिखना है, कोई भी लिख सकते हैं, चाहे आप पहला लिख लीजिए चाहे दूसरा लिख लीजिए। अब आइए देखते हैं हम लोग आगे इसका दिया हुआ क्वेश्चन, ये भी 1 नंबर का है। दिया है एथेनॉल के विहाइड्रोजनीकरण से आप क्या समझते हैं। तो स्क्रीन पर जैसा कि आप लोग को दिख रहा है, विहाइड्रोजनीकरण, इसको अंग्रेजी में कहते हैं डिहाइड्रेशन। तप्त कापर पर एथिल अल्कोहल की वाष्प को प्रवाहित करने पर एसिटिल्डिहाइड CH3CHO बनता है। जैसा कि रिएक्शन में दिख रहा है, एथेनॉल की क्रिया CO और 300 डिग्री सेल्सियस पे कराने पर एथेनॉल, या इसी को कहते हैं एसिटिल्डिहाइड, और H2 क्या होता है, बाहर हो जाता है। यही क्रिया विहाइड्रोजनीकरण कहलाती है, अंग्रेजी में इसे कहते हैं डिहाइड्रेशन। चलिए अगला नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन का सलूशन देखते हैं। नीचे एकदम, ये भी 2 नंबर का है। दिया है एथेनॉल, यहाँ पर दिया हुआ है एथेनॉल की अम्लीय निर्जलीकरण से एथीन प्राप्त करने की क्रिया विधि लिखिए। इसका मैकेनिज्म लिखना है। मैं इसका नोट्स यहाँ छाप दे रहा हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट लेके लिख देना, और इसका सलूशन मैं डिस्क्रिप्शन में आप लोग को लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से नीचे क्लिक कीजिए और उसका सलूशन आप लोग को पूरा मिल जाएगा। तो आइए समझते हैं एथेनॉल के निर्जलीकरण की क्रिया विधि। सबसे पहले समझेंगे कि एथेनॉल का निर्जलीकरण क्या है। जब
एथेनॉल की क्रिया हम सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में 160 से 170 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं तो एल्कीन बनता है और इसमें से जल निकल जाता है। यही जल निकलने की क्रिया निर्जलीकरण कहलाती है। तो इसका मैकेनिज्म यहाँ पर लिखा गया है। फर्स्ट स्टेप में H2SO4 अपघटित होता है तो H+ ये प्रोटॉन देता है और HSO4 में टूट जाता है और इसका हम प्रोटोनीकरण कराते हैं, मतलब इसमें प्रोटोनित एल्कोहल का निर्माण होता है। जब एथिल एल्कोहल की क्रिया हम प्रोटॉन से कराते हैं तो ये लुईस बेस होता है क्योंकि इस पर लोन पेयर उपस्थित है और इसकी क्रिया इससे कराते हैं तो क्या होता है, इसका एडिशन हो जाता है और ये प्रोटोनित एल्कोहल या ऑक्सोनियम आयन का निर्माण होता है। इसे ऑक्सोनियम आयन भी कहते हैं। और थर्ड स्टेप में कार्बोकैटायन का निर्माण होता है। जब इसमें से क्या करते हैं हम, इसके इलेक्ट्रॉन को इधर करते हैं तो पॉजिटिव निगेटिव होकर न्यूट्रल हो जाता है, वाटर निकल जाता है और ये बनता है जो CH3 CH2 पॉजिटिव, इसी को कहते हैं कार्बोकैटायन। और बाद में एक प्रोटॉन का विलोपन हो जाता है, यहाँ से H निकल जाता है और इस पे नेगेटिव चार्ज आता है, इस पे पॉजिटिव हो, ये पॉजिटिव नेगेटिव मिलके डबल बॉन्ड बना लेते हैं जो एल्कीन बनता है। और यहाँ से प्रोटॉन अगेन H2SO4 के साथ क्रिया करके दोबारा H2SO4 निकाल लेता है तो ये कैटलिस्ट के रूप में बाहर हो जाता है। यही क्रिया कहलाती है निर्जलीकरण की क्रिया विधि। तो आशा करता हूँ आप लोग को जितना बताया गया समझ में आया होगा। अब इसके आगे का सोल्यूशन मैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। आप लोग पढ़ाई करते रहें। ऑल दी वेरी बेस्ट।